श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा प्रकरण पूर्ण किया। अब लघु सिद्धांत कौमुदी के अगले प्रकरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है अच संधि। अचाम संधि अच संधि, अचो की संधि ही अच संधि है। अच अर्थात प्रत्याहार, जिन्हें हम स्वर भी कहते हैं, अ ई उ री री ए ओ ई औ, इनकी संधि। संधि शब्द का अर्थ क्या है? संधि शब्द का प्रयोग यद्यपि महर्षि पाणिनि ने कहीं पर भी अपनी अष्टाध्यायी में नहीं किया, लेकिन वे इसके लिए संहिता शब्द का प्रयोग करते हैं। संहिता यह अधिकार है, और पाणिनि जी ने संपूर्ण अष्टाध्यायी में 3 बार संहिता का अधिकार किया है। 6ठे अध्याय के प्रथम पाद में, 6ठे अध्याय के तृतीय पाद में एवं 8म अध्याय के द्वितीय पाद में। इसी संहिता के अधिकार के अंतर्गत ये सारे सूत्र आते हैं। अतः संधि शब्द से हम यहाँ पर संहिता समझेंगे। और प्रथम सूत्र अच संधि का आ रहा है इको यणच। इस सूत्र में संहिता का अधिकार है, और यह 6 प्रकार के सूत्रों में से विधि सूत्र है। सूत्र 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? आप सभी ने एक पद्य सुना भी होगा। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। इको यणचि इन 6 प्रकार के सूत्रों में से विधि सूत्र है। विधि सूत्र में प्रायः 3 अंश होते हैं: उद्देश्य, विधेय और निमित्त। जो पद षष्ठ्यंत होगा सूत्र में, उससे उद्देश्य का बोध होता है। जो प्रथमांत होगा उससे विधेय का बोध होता है, और जो सप्तम्यंत या पंचम्यंत होगा उससे निमित्त का बोध होता है। इको यणचि सूत्र में 3 पद है: इकः, यण और अचि, और संहिता का अधिकार है। षष्ठी स्थान योगा इस सूत्र की सहायता से इकः इस षष्ठ्यंत का अर्थ हुआ इकः स्थाने। इक के स्थान पर ई उ री री इन वर्णों के स्थान पर यण होता है, य व र ल होता है। क्या परे रहते? अच परे रहते। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ परे रहते। लेकिन संहिता का विषय होना चाहिए। संहिता किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यंत सन्निधि ही संहिता है। और संहिता का विषय कहाँ कहाँ पर होता है? वर्णों की अत्यंत सन्निधि कहाँ कहाँ पर होती है? कहाँ पर हमें वर्णों को अलग अलग नहीं रखना है? तो इसके लिए एक पद्य प्रचलित है: संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये दूषा विवक्षाम अपेक्षते। एक पद में अर्थात अखंड पद में संहिता हमेशा होगी, धातु और उपसर्ग के मध्य में संहिता हमेशा होगी, समास में भी संहिता नित्य ही होगी, वाक्य में वक्ता की इच्छा के अधीन है। हमारे सामने जो इसका प्रयोग आ रहा है सूत्र का, वह है शुद्ध्युपास्य। यह समास का विषय है। यहाँ पर सुधि भी उपास्य है, शुद्ध्युपास्य है, ऐसा समास है। सुधियों के द्वारा जो सुष्ठु धी वाले हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके द्वारा जो उपास्य है, उनका जो उपास्य है, ऐसे भगवान विष्णु का नाम है शुद्ध्युपास्य। सुधि भी उपास्य में समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुप का लुक हुआ, मूल हमें मिल गया सुधि उपास्य। अब यहाँ हमें संहिता करनी है, वर्णों की अत्यंत सन्निधि करनी है। सुधि और उपास्य को अलग अलग व्यवधान में नहीं रखना है, अव्यवहित ही रखना है। ऐसे संहिता के विषय में सूत्र की प्राप्ति हुई इको यणचि। इको यणचि इस सूत्र की प्रवृत्ति वहां होगी जहां इक से परे अच होगा और संहिता का विषय होगा, तब इक के स्थान पर यण हो जाएगा। सुधि और उपास्य, इनमें इक कौन है? यहाँ पर 3 इक है: सकार उत्तरवर्ती उकार, स में उ, ध में ई, जिसे हम कहेंगे धकारोत्तरवर्ती ईकार, और उपास्य में उकार। यह 3 इक है। सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण कर दीजिए, परे अच होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि सकार उत्तरवर्ती उकार को इक माने, तो परे अच है, वह है धकार उत्तरवर्ती ईकार।
यदि धकारोत्तरवर्ती ईकार को इक मानेंगे तो परे अच है उपास्य में उकार। यदि उपास्य के उकार को इक माने तो परे अच है पकारोत्तरवर्ती आकार। अतः सुधी और उपास्य में 3 इक हैं और तीनों से परे अच हैं, इसलिए किसके स्थान पर यण करे यह समस्या हुई, यह अनियम हुआ। सूत्र में जो अची है यह औपश्लेषिक सप्तमी है। इसका अर्थ हो रहा है समीप में होना चाहिए। वह अव्यवहित हो कि व्यवहित हो यह स्पष्ट नहीं है। इसीलिए सकारोत्तरवर्ती उकार को इक मानने के बाद भी परे तुरंत अच नहीं है, ध का व्यवधान है, लेकिन परे अच तो है। और ध के ई को इक मान ले तो उपास्य का उ अच है, बीच में कोई व्यवधान नहीं है, वह अव्यवहित है। और उपास्य के उ को इक मान ले तो प का आ अच है, वह व्यवहित है लेकिन परे तो है। अच परे तीनों इक के बाद है, लेकिन एक स्थान पर अव्यवहित है और 2 स्थान पर व्यवहित है। सूत्र ने हमें यह निर्देश नहीं किया कि हम कैसे इक को यण करें। परे जो अच है वो अव्यवहित वाला चाहिए कि व्यवहित वाला चाहिए या दोनों चलेगा, सामान्य चाहिए, यह अर्थ अभी स्पष्ट नहीं है। जब अनियम होता है तो नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र आता है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। परिभाषा सूत्र को प्रयोग से कोई लेना देना नहीं, शुद्ध्युपास्य से परिभाषा सूत्र को लेना देना नहीं है। सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए परिभाषा सूत्र आता है। तो यहां पर अनियम हुआ, इसलिए सूत्र आया तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। वृत्ति लिखी सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेणा व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी को निर्देश कर जो विधीयमान कार्य वह वर्णों से अव्यवहित पूर्व को होता है। सूत्र को बहुत अच्छे से समझिए। यह सूत्र कह रहा है जहां पर भी सप्तमी होगी, हम सप्तमी कहां देखेंगे? शुद्ध्युपास्य में नहीं देखेंगे, हमें सप्तमी सूत्रों में देखनी है। इको यणचि, इस सूत्र में सप्तमी कौन है? अचि। उस सप्तमी को निर्देश करके यहाँ कौन सा कार्य विधान हो रहा है? क्या विधीयमान कार्य है? यहाँ यण का विधान हो रहा है। किसके स्थान पर हो रहा है? इक के स्थान पर हो रहा है। तो वह कौन से इक को होगा? जो उस सप्तम्यंत अर्थात अचि, अच से अव्यवहित पूर्व जो इक होगा उसी को यण होगा। यह सूत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ। इको यणच सूत्र में सप्तमी है अचि। तस्मिन् नीति यह कहता है कि जिस जिस सूत्र में सप्तमी आएगी, पाणिनि के 4000 सूत्रों में से कोई भी सूत्र, चाहे इको यणचि का अचि हो, चाहे झलाम झसी में झसी हो, चाहे अनचि च में वहां अनचि हो, जिस जिस सूत्र में सप्तमी आएगी वहां वहां तस्मिन् नीति जाकर के अर्थ स्पष्ट करेगा। यहाँ पर सप्तमी को निर्देश करके जो भी कार्य होगा वो अव्यवहित पूर्व को होगा। इको यणच सूत्र में सप्तमी कौन? अचि। यहाँ पर विधिमान कार्य क्या हो रहा है? यण हो रहा है। किसके स्थान पर हो रहा है? इक के स्थान पर हो रहा है। तो वो कैसे इक को होगा? सकारोत्तरवर्ती उकार वाले इक को होगा या धकारोत्तरवर्ती इकार वाले इक को होगा या उपास्य के उकार को होगा? तो सूत्र कह रहा है जिस अच से अव्यवहित पूर्व इक है ऐसा अच ढूंढ करके निकाल लीजिए जिससे अव्यवहित पूर्व में इक है, उसी को यण हो जाएगा। यदि हम पकारोत्तरवर्ती आकार को अच माने तो उससे अव्यवहित पूर्व में इक नहीं है, उससे पूर्व में इक है उपास्य का उ, लेकिन बीच में प का व्यवधान है। यदि हम धकारोत्तरवर्ती दीर्घ ईकार को अच मान लें तो उससे पूर्व में इक नहीं है, उससे पूर्व में ध का व्यवधान है, फिर स का उ है। यदि हम उपास्य के उ को अच मानेंगे तो उससे अव्यवहित पूर्व में इक हमें मिल गया धकारोत्तरवर्ती दीर्घ ईकार, उस धकारोत्तरवर्ती दीर्घ ईकार को यण होगा। यह तस्मिन् नीति ने स्पष्ट किया। तो सुधी धन उपास्य में धकारोत्तरवर्ती ईकार के स्थान पर यण आदेश होगा, यह अब तक निश्चित हुआ। अगली समस्या यह है कि धकारोत्तरवर्ती ईकार दीर्घ ईकार है और इक प्रत्याहार में ह्रस्व ईकार आता है। इक प्रत्याहार में जो वर्ण हमने पढ़ा
वह वर्ण समाम्नाय में जो पठित है वहां ह्रस्व इकार पठित है, लेकिन सुधी में जो दीर्घ इकार है वह इक प्रत्याहार के अंतर्गत ही नहीं आता। तो कैसे आप यहाँ इको यणचि लगाएंगे? इसके समाधान के लिए हम संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़ चुके हैं, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। सूत्रों में जो अण प्रत्याहार वाले वर्ण हैं, अगर वह अविधीयमान है तो वे अपने सवर्णियों का बोध करा देते हैं। इको यणचि, इस सूत्र में यण का विधान किया जा रहा है और इक और अच ये हुए अविधीयमान, तो इक और अच अपने सवर्णियों का बोध करा देंगे। इक प्रत्याहार से ई के जितने सवर्णी हैं वे सब ले लिए जाएंगे, ऊ के, री के, लृ के सभी सवर्णी ले लिए जाएंगे। ई का सवर्णी होते हैं 18 प्रकार के ई, तो यहाँ इक प्रत्याहार में जो ई है उससे 18 प्रकार के ई का बोध होगा। ह्रस्व दीर्घ और लुक सभी इको का ई का बोध हो जाएगा। तो धकार उत्तरवर्ती ईकार इक प्रत्याहार के अंतर्गत यहां पर आ गया, उसे यण हो जाए। अब फिर समस्या कि धकार उत्तरवर्ती ईकार को यण करें। यण तो 4 हैं, य व र ल, इनमें से कौन सा यहां पर करें? पुनः अनियम हुआ। फिर से अनियमे नियम कारणी परिभाषा, एक दूसरा परिभाषा सूत्र आया। स्थानेन्तरतमः कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। प्रसंग क्या है? एकस्य स्थाने अनेकानाम प्राप्ति प्रसंगः। एक के स्थान पर अनेकों की प्राप्ति को प्रसंग कहते हैं। यहाँ एक ई के स्थान पर यव र ल इन 4 की प्राप्ति है, यही प्रसंग है। तो यहाँ पर जो सदृशतम होगा वही आदेश कर लेंगे। ई का सदृशतम कौन है? ई उरिद्री में, वही आदेश यहाँ पर हो जाएगा। सादृश्य कैसे देखेंगे? ई का सादृश्य किस प्रकार से यव र ल में देखेंगे? तो सादृश्य 4 प्रकार के होते हैं, स्थानकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत और अर्थकृत। और यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीय, यह परिभाषा है। जहाँ अनेक प्रकार के आंतर्य हों वहाँ पर स्थानकृत बलवान होता है, इसलिए हम यहाँ पर स्थान मिलाएंगे। ई का स्थान क्या है? ई चुयशानाम तालु। यव और ल में से जो भी तालु वाला होगा वही इसका सदृशतम होगा। तालु वाला वर्ण हुआ यकार, इसलिए ई के स्थान पर य आदेश होगा। इतनी बात निश्चित हुई। तो सुधी और उपास्य में ई को यणचि सूत्र के लगने पर धकारोत्तरवर्ती ईकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ। सुधय उपास्य, ऐसी स्थिति हुई। अज्हीनम परेण संयोज्यम, इस नियम से हम सुधय उपास्य को यदि मिला दें तो शुद्ध उपास्य यहीं पर एक प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। परंतु शुद्ध उपास्य हमें द्वित्व धकार वाला भी एक रूप बनता है, विकल्प से बनता है। उसके लिए सूत्र आ रहा है अनचिच। अचह परस्य यरो द्वेवास्तो न त्वचि। अच से परे जो यर प्रत्याहार उसको द्वित्व होता है, परे अच नहीं होना चाहिए। तो सुधय उपास्य इस स्थिति में अच कौन है? सकारोत्तरवर्ती उकार। उससे परे यर प्रत्याहार है धकार। उससे परे अच नहीं होना चाहिए, तो उससे परे अच नहीं है, बीच में य का व्यवधान है। उपास्य का उ अच है लेकिन ध से अव्यवहित पर में नहीं। तो सूत्र अनचि च के अनुसार यहाँ सारी स्थिति प्राप्त हुई। वह कहता है अच होना चाहिए, तो वह है सकारोत्तरवर्ती उकार। उससे परे यर प्रत्याहार होना चाहिए, वह है धकार। उससे परे अच नहीं होना चाहिए, तो उससे परे अच नहीं है, यह है, वो हल वर्ण में आता है। तो उस यर को द्वित्व हो जाएगा विकल्प से। तो ध को जब द्वित्व हो गया तो वना सुधा धय उपास्य, वही लिखा इति धकारस्य द्वित्वेन सुधधय उपास्य इति जाते। लेकिन यह विकल्प से होता है। जिस समय धकार को द्वित्व नहीं हुआ उस समय यही एक प्रयोग शुद्ध उपास्य बन जाएगा। जिस समय धकार को द्वित्व हुआ उस समय की स्थिति है सुधधय उपास्य। अब जिस समय धकार को द्वित्व हुआ है यहाँ एक और सूत्र की प्राप्ति हो रही है, झलाम जस झषि। झलों के स्थान पर जस होता है, झष प्रत्याहार परे रहते।
झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झभय, घड़धस, जब गड़धस, खप छटत चटतौ, कपय, शशर, हल। वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, तीनों श और ह ये होना चाहिए पूर्व में। इनके स्थान पे जस प्रत्याहार हो जाता है, अर्थात वर्णों का तृतीय होता है जब गड़दस। परे क्या होना चाहिए? झष प्रत्याहार परे होना चाहिए। झष प्रत्याहार का अर्थ हुआ वर्गों का चतुर्थ और तृतीय परे होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति यदि कभी हमें मिल जाए कि झल प्रत्याहार के बाद झष प्रत्याहार है, तो वहां पर उस झल प्रत्याहार वाले वर्ण के स्थान पर जश प्रत्याहार हो जाएगा। सुधधय उपास्य में झल कौन है? झल तो स भी है, लेकिन उससे परे झस नहीं है, उकार है। जो प्रथम धकार है वह झल प्रत्याहार में आता है, जो द्वितीय धकार है वह झस प्रत्याहार में आता है। तो प्रथम धकार वाले झल को जश आदेश हो जाएगा। जश का अर्थात जब गड द में से कोई एक हो जाएगा। धकार के स्थान पर जब गड द में से कौन हो, यहाँ पर भी अनियम हुआ। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, यहाँ पर भी स्थानांतरतम आएगा और वह कहेगा जो सदृशतम हो वही कर दीजिए। सादृश्य कैसे देखेंगे? स्थान मिलाएंगे। जब गड द में दकार ऐसा है जिसका दंत स्थान है, अतः धकार प्रथम धकार के स्थान पर दकार आदेश हुआ। सुदधय उपास्य, ऐसी स्थिति हुई। अब यहाँ पर एक सूत्र आया, संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्। इस वृत्ति को तस्य लोपः जो मैं कह रहा हूं इसे समझिए। सूत्र कह रहा है संयोगांत पद का लोप होता है। संयोग किसे कहते हैं? हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा, हलोनंतराह संयोगः। अचो के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। वर्तमान में सुदधय उपास्य में दकार, धकार और यकार ये तीन हल निरंतर हैं जिनके बीच में कोई अच नहीं आया। ऐसे हल यदि हमको मिल जाएं जिनके बीच में अच का व्यवधान नहीं है तो हम कहेंगे वह है संयोग। तो द, ध और य के मध्य में है संयोग की संयोग संज्ञा हो गई। अब यह संयोग है अंत में जिसके, ऐसा पूरा पूरा पद, ये धय संयोग किस पद में है, कहां पर है? तो ये सुधी के अंतर्गत आता है, सुधी इस पद में है। तो सुदधय ये पूरा संयोगांत पद हुआ। सुदधय ऐसा पद है जिसके अंतिम में संयोग है द ध य के मध्य में। इस पूरे के पूरे सुदधय का लोप हो जाए, ऐसा यह कह रहा है संयोगान्तस्य लोपः। परंतु यदि हम सुदधय का लोप कर दें तो शुद्ध्युपास्य की सिद्धि नहीं होगी। फिर से अनियम हुआ। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, लघु सिद्धांत कौमुदी का तीसरा परिभाषा सूत्र आया अलोन्त्यस्य। मैंने पहले भी कहा था परिभाषा सूत्र सूत्र में जाएगा। यह कह रहा है षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्याल आदेशः स्यात्। षष्ठी को निर्देश कर जो भी आदेश है वह अंत्य अल को होगा। षष्ठी कहाँ देखेंगे? सूत्र में देखेंगे। कौन से सूत्र में? संयोगान्तस्य लोपः। सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इस यहाँ संयोगान्तस्य लोपः में षष्ठी है संयोगान्तस्य, उसको निर्दिष्ट करके आदेश है संयोगांत का लोप। वह उस संपूर्ण संयोगांत का लोप न हो करके उस संयोगांत के पद के अंतिम अल का लोप होगा। अतः सूत्र का अर्थ वरदराजाचार्य जी ने लिखा संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। संयोगांत जो पद उसके अंतिम का, अंतिम वर्ण का लोप होता है। हमारे इस प्रयोग में संयोगांत कौन है पद? सुदधय। तो इस पूरे सुदधय का लोप न हो करके अंतिम यकार के लोप की प्राप्ति हुई। लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे वार्तिक आ गया। सूत्र इसलिए वरदराजाचार्य भी आगे लिख रहे हैं इति यलोपे प्राप्ते, प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर वार्तिक आया यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यण के संयोगांत लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए। ध्यान रखिए यह वार्तिक यवरल अर्थात यण प्रत्याहार के लोप का निषेध नहीं कर रहा है, यह यवरल के संयोगांत लोप का निषेध कर रहा है। यदि कोई सूत्र सीधे सीधे यकार का लोप करता हो तो वह तो हो ही जाएगा, परंतु संयोगांतस्य लोपः से यदि प्राप्त होगा
तो वो नहीं होगा। सीधे सीधे यकार का लोप कहाँ होता है, तो आगे चल के आप पढ़ेंगे हर इह, वहाँ यकार का लोप होगा। लोपः शाकल्यस्य से अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपो वाशि परे, तो वहां पर तो यकार का लोप हो जाएगा। यह वार्तिक जो यवर अल के लोप का निषेध कर रहा है वह संयोगांत लोप का निषेध कर रहा है। तो सुदधय उपास्य में यकार के लोप की प्राप्ति हुई परंतु लोप नहीं हुआ, और यहीं पर अज्झीनम परेण संयोज्य में इस नियम से हमने मिला दिया और शुद्ध उपास्य यह बन गया। और शुद्ध उपास्य में समासत्वाद फिर से प्रातिपदिक संज्ञा होके सुविभक्ति आकर के शुद्ध उपास्य यह प्रयोग सिद्ध होता है। तो निष्कर्ष ये है, हमने यण संधि करने वाला सूत्र पढ़ा इगो यणचि, और प्रयोग पढ़ा शुद्ध उपास्य। सुधि और उपास्य में दो प्रयोगों की सिद्धि होती है। इक को यण करके एक धकार वाला शुद्ध उपास्य, और धकार को द्वित्व करने के बाद उस प्रथम धकार को झलाम जजिर धकार करने के बाद शुद्ध उपास्य, यह दो प्रयोग सिद्ध हुए। इसके मध्य में हमने तीन परिभाषा सूत्र पढ़े, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, स्थानेन्तरतमः और संयोग अलोन्त्यस्य। यह तीन परिभाषा सूत्र हमने पढ़े। इक प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ई उ री लृ। ई का उदाहरण सुधि धन उपास्य दिया। ऊ के उदाहरण के लिए अगला प्रयोग बता रहे हैं मध्वरिः। मधु अरिः यह प्रयोग है। मधु और अरि में इक कौन, यहाँ पर एक ही इक है, धकार उत्तरवर्ती उकार। अरि में रेफ में जो इकार है वह भी इक है, लेकिन उससे परे कोई अच नहीं है। धकारोत्तरवर्ती उकार इक है, उससे परे अच हुआ अरि का अ। इस ऊ को, धकारोत्तरवर्ती उकार को यण हो जाए। यण में कौन हो, यवरल चार हैं। स्थानेन्तरतमः की सहायता से यह हुआ कि जो सदृशतम है वही हो जाए। स्थानकृत आंतर्य हम यहाँ मिलाएंगे, सादृश्य मिलाएंगे। उकार का स्थान है, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ है, और यवरल में ओष्ठ वाला है वकार, इसलिए उकार के स्थान पर वकार आदेश होकर मधव अरि मध्वरि यह सिद्ध हुआ। यहाँ पर अनचि च से धकार को द्वित्व विकल्प से होगा, तो एक बार तो एक धकार वाला मध्वरि बन गया, एक बार द्वित्व होगा अनचि च से। अनचि च कहता है अच से परे यर प्रत्याहार को द्वित्व होता है, परे अच न हो तो। मधु और अरि में वकार करने के बाद बना मधव अरि। अब यहाँ अच कौन है, मकारोत्तरवर्ती अकार, उससे परे यर प्रत्याहार है धकार, उससे परे अच नहीं होना चाहिए तो नहीं है, वो है। उस ध को द्वित्व हो जाएगा, जैसे शुद्ध उपास्य हमें ध द्वित्व वाला था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी म ध ध व अरि ऐसा प्रयोग बना। पूर्व वाले धकार को झलाम झषि से यहाँ पर भी दकार हो गया। झल प्रत्याहार है प्रथम धकार, झष प्रत्याहार है द्वितीय धकार, तो पहले वाले धकार झल को जश में से कोई एक हो जाए, अर्थात जब गड द में से कोई एक हो जाए, तो ध के स्थान पे जब गड द इन पांच में से कौन होगा, तो धकार का स्थान दंत है, दंत वाला दकार होगा। मदधव अरि ऐसा बनेगा। यहाँ पर भी संयोगांतस्य लोप से व का लोप प्राप्त होगा, क्योंकि मद धव में संयोग है, द ध व वह अंत में है, जिसके ऐसा पद है मद धव, उस पूरे का लोप हो जाए, ऐसा कहा संयोगांतस्य लोपः। अलोन्त्यस्य ने कहा नहीं, संयोगांत जो पद उसका लोप नहीं होता, षष्ठी को निर्देश करके जो आदेश है वह उसको नहीं होता, अंतिम अल को होता है। पूरे संयोगांत का लोप न होकर के अंतिम व का लोप प्राप्त हुआ, लेकिन यणः प्रतिषेध हो वाच्य है इस वार्तिक से। यहाँ पर भी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले व का संयोगांत लोप नहीं हुआ, और अज्झीनम परेण संयोज्यम इस नियम से अचो से हीन को एक साथ मिला देना चाहिए, पर में संयोग कर देना चाहिए। इस नियम से मध्वरि ही यह प्रयोग बन गया। तो मध्वरि भी दो प्रयोग हुए, एक धकार वाला और एक धकार को द्वित्व करके पूर्व धकार को दकार करने वाला मध्वरि वाला। उसी प्रकार से ई उ के बाद री का उदाहरण दिया एक प्रत्याहार के अंतर्गत, धातृधन अंशः। धातृधन अंशः में भी एक प्रत्याहार है, तकारोत्तरवर्ती ऋकार, उससे परे अच है, अंशः का अ। इस री को यण में कौन हो,
तो य व र ल में से रेफ हुआ, क्योंकि रीट रसाणाम मूर्धा है, री का स्थान मूर्धा, य व र ल में मूर्धा वाला रेफ है। धा त र अंशः, इसमें पूर्व तकार को अनच च से द्वित्व होगा, क्योंकि अच है धकारोत्तरवर्ती आकार, उससे परे यर प्रत्याहार है तो, उससे परे अच नहीं है रेफ है, इसलिए त को द्वित्व हो गया। धात तर अंशः प्रयोग बना, ये विकल्प से हुआ। जब नहीं हुआ है द्वित्व तो तर को यही मिला करके धात्रंशः बन जाएगा। जिस समय द्वित्व हुआ है उस समय दो तकार है, फिर रेफ है, फिर अंशः है। इस दो तकार में झलाम जैसे झसी लगाएं कि न लगाएं, तो प्रथम तकार तो झल में आता है, लेकिन द्वितीय तकार झष में नहीं आता। झष प्रत्याहार में वर्गों के चतुर्थ और तृतीय ही आते हैं, झभ घढ़ ध और जब गढ़ द तो नहीं आता, इसलिए यहाँ पर झलाम झसी नहीं लगा। हाँ, संयोगांत से लोपह की यहाँ पर भी प्राप्ति थी, क्योंकि धा तो रो, यहाँ तो रो इनमें संयोग है, और इस संपूर्ण धाता तौर का लोप होना चाहिए था, लेकिन यण प्रतिषेधो वाच्य है, इस वार्तिक से निषेध हुआ और झीनम परेण संयोज्यम से इसे मिला करके धात्रंशः ऐसा द्वित्व तकार वाला रूप बना। यहाँ पर भी दो प्रयोग सिद्ध हुए। अगला री का उदाहरण आया लाकृति ही, लरीधन आकृति ही, जिसकी आकृति लरी के समान है भगवान श्री कृष्ण। लरीधन आकृति में एक कौन? लरी। एक बात ध्यान रखिए, हिंदी भाषा में ल में री यह अच होता है, लेकिन हमारे यहाँ लरी यह स्वतंत्र वर्ण है, अ ई उ री लरी, तो लरी ही इक है, उससे परे अच है आकृति का आ, और इस लरी के स्थान पे यवरल में कौन होगा? तो लरी तुलसा नाम दंता में से दंत स्थान वाला ल हुआ, ल धन आकृति ही, यही वर्ण सम्मेलन करने से लाकृति ही बन गया। यहाँ कोई द्वित्व नहीं हुआ नची च से, क्योंकि ल धन आकृति में किसे अच माने? तो ल तो मान नहीं सकते, आ को अगर अच माने तो उससे परे यर प्रत्याहार में क आया, और उससे परे अच नहीं होना चाहिए, तो लाकृति में क में री अच परे है, तो यहाँ नची च की प्राप्ति ही नहीं है। ल इस हल में आकृति का आ मिल गया, लाकृति यह एक प्रयोग सिद्ध हुआ। इस प्रकार से इको यणचि यह सूत्र यण संधि करता है। इसके चार प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा, शुद्ध्युपास्य, मध्वरि, धात्रंशः और लाकृति। अब अगली कक्षा में अयादि संधि करने वाला सूत्र एचो यवा यावः, इसे हम पढ़ेंगे।